हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th भौतिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सभी प्रश्न के उत्तर के साथ इस पेपर के सोल्यूशन को यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले खंड क में आएंगे तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पहले का यहाँ पे दे दिया है 7.48 इंटू 10⁻7 का कोटि मान यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे कोटि मान किस तरह से निकालेंगे। 10 के पावर यहाँ पे जितना होता है वो उसका कोटि मान होता है। जैसे इसका कोटि मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो द वाला दे रखा है 10 के पावर 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है सहपारंभिक सदिश का सही आरेख है, यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर जो ए वाला दे रखा है ये इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग दे दिया है म्यू यस तथा घर्षण कोण का मध्य संबंध यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर जो स वाला दे रखा है म्यू यस इज इक्वल tan थीटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ में आएंगे तो द्रव्यमान केंद्र की गति होती है। पहला वाला दे रखा है स्थानांतरीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, इनमें से सभी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग यहाँ पे दे दिया है पूर्णतः दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यवस्था गुणांक का मान होता है। ऑप्शन नंबर जो अ वाला दे रखा है अनंत होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो दो गोलाकार बूंद की त्रिज्या 1:2 है, तो उनके अंतिम वेगों का अनुपात यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर जो ब वाला में दे रखा है 1:4, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ख में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का क दे दिया है पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव किसी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल कम करने की कोशिश करता है, उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है जड़त्व आघूर्ण किसे कहते हैं। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी वस्तु या पिंड के घूर्णन की दर में बदलाव के प्रतिरोध को जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक यहाँ पे हम देखेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग दे दिया है विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं, यहाँ पे हमें बताना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इस तरह से यहाँ पे इसका हम परिभाषा लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर घ दे दिया है चालन किसे कहते हैं, यहाँ पे हमें बताना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी वस्तु में ऊर्जा या बिजली का एक परमाणु से दूसरे परमाणु तक स्थानांतरण चालन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अंग यहाँ पे दे दिया है हुक का नियम, यहाँ पे हमें लिखना है। हुक का नियम यहाँ पे क्या होता है, हुक का नियम किसी वस्तु पर लगाए गए बल और उस वस्तु में होने वाली विकृति के बीच संबंध को बताता है। इसका गणितीय रूप जो यहाँ पे होता है F इज इक्वल K/x होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, यहाँ पे हमें इसका आंसर देना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी पिंड या पिंड के निकाय का वह बिंदु जहाँ उस पिंड या निकाय के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित माना जाता है, उस बिंदु को द्रव्यमान का केंद्र कहते हैं। इस तरह से यहाँ पे हमें सभी की परिभाषाएं देनी थी। क्वेश्चन नंबर ग में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का कर दे दिया है भू स्थिर तथा ध्रुवीय उपग्रह में, यहाँ पे हमें अंतर लिखना है। इसमें अंतर आपको किस तरह से लिखना है, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर परिक्रमा करते हैं, जबकि ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, जबकि ध्रुवीय उपग्रह कम ऊंचाई पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है सर्पी कोण और घर्षण कोण में, यहाँ पे हमें संबंध बताना है। इसका आंसर यहाँ पे हम किस तरह से लिखेंगे, सर्पीय घर्षण की स्थिति में घर्षण को सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बीच बनने वाला कोण होता है। इस तरह से यहाँ पे हमें इसमें अंतर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर ग में आएंगे तो F बराबर A sin CX प्लस B cos DT में F बल, X दूरी, समय है, तो ABCD का यहाँ पे हमें बीमा निकालना है। इसका बीमा क्या हो जाएगा, M के पावर 0, L के पावर 0, T के पावर 0, M के पावर 0, L के पावर 1, T के पावर -1,
ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 का कह दिया है एक समान छड़ का द्रव्यमान केंद्र यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी एक समान छड़ का द्रव्यमान केंद्र छड़ के मध्य बिंदु पर होता है। जैसे यहाँ पे हम एक उदाहरण लेंगे, अगर किसी एक समान छड़ की लंबाई L है तो उसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ पे क्या हो जाएगा L/2, 0। इस तरह से ये इसका यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो घूर्णन गति ऊर्जा का यहाँ पे हमें निगमन करना है। तो ये जो फार्मूला होता है हमारा E के = 1/2 × I ω², ठीक है। इसी फार्मूले का यहाँ पे हमें निगमन करके इसको लाना है। क्वेश्चन नंबर ग में आएंगे तो पास्कल का नियम यहाँ पे हमें लिखना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्कल के नियमानुसार किसी बंद समपिंडीय तरल पदार्थ में बदलाव तरल पदार्थ के सभी बिंदुओं पर समान रूप से फैलता है। इस तरह से हम इसका नियम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर घ में आएंगे तो स्टोक्स का यहाँ पे हमें नियम लिखना है। इसका नियम यहाँ पे क्या होता है, स्टोक्स के नियमानुसार किसी श्यान तरल में घूमते हुए गोले पर लगने वाला बल गोले के वेग, त्रिज्या और तरल की श्यानता पर निर्भर करती है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का कह दिया है कैलोरीमिति का सिद्धांत किसे कहते हैं, यहाँ पे हमें बताना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैलोरीमिति का सिद्धांत ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार जब दो अलग अलग तापमापी वाली वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ख दिया है स्टीफन का यहाँ पे हमें नियम लिखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी सतह से उत्सर्जित कुल विकिरण ऊष्मा ऊर्जा के उसके परम ताप की चौथी घात के समानुपाती होता है। इस तरह से ये स्टीफन का नियम होता है। क्वेश्चन नंबर ग दिया है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और द्वितीय नियम यहाँ पे लिखना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार किसी ऊष्मागतिक प्रणाली में ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इस तरह से हमें इसका आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो सरल लोलक किसे कहते हैं, इसका आवर्तकाल और यहाँ पे हमें व्यंजक लिखना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरल लोलक किसी दृढ़ बिंदु से लटके हुए अवतान्य द्रव्यमान रहित डोरी से जुड़े हुए बिंदु द्रव्यमान को कहते हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अथवा करके अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में यहाँ पे हमें अंतर लिखना है। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में आपको अंतर किस तरह से लिखना है, मैंने इस पर शॉर्ट्स वीडियो बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो श्रेणी क्रम में दो चालकों का ऊष्मीय चालकता गुणांक यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। अथवा करके बर्नौली के प्रमेय का यहाँ पे हमें उत्पत्ति लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया है कार्य ऊर्जा प्रमेय किसे कहते हैं। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी पिंड पर लगने वाला कुल बल उससे किया गया काम पिंड की गतिज ऊर्जा में होने वाले बदलाव के बराबर होती है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अथवा करके इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दे दिया है न्यूटन के शीतलन का नियम यहाँ पे हमें लिखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन के शीतलन नियमानुसार किसी पिंड के ठंडा होने की दर पिंड और उसके आसपास के तापमान के अंतर के सीधे समानुपाती होता है। इस तरह से यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्लास 11th भौतिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2025 में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।